यस, अब हम संधि यानी हम स्वर संधि के दो पार्ट करवा चुके हैं। तीसरी है वृद्धि संधि। ठीक है, हमने इसके पहले दोनों पार्ट करवा दिए हैं, स्वर संधि के गुण संधि और दीर्घ संधि करवा दिया है। अब आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, यानी ए आ के बाद, यानी ए या आ के बाद छोटा ए आता है तो बड़ा ए बन जाता है, और छोटा ओ आता है तो बड़ा औ बन जाता है। सिर्फ हमें वृद्धि संधि में यही है, छोटा ए आता है ए या आ के आगे तो बड़ा ए बन जाता है, और छोटा ओ आता है तो बड़ा औ बन जाता है। ठीक है, ये वृद्धि संधि होती है। जैसे ए प्लस ए आ जाए तो बड़ा ए बन जाता है, आ के आगे भी ए आ जाए तो बड़ा ए बन जाता है, ए के आगे छोटा ओ आ जाए तो बड़ा औ बन जाता है, और आ के आगे भी बड़ा ओ आ जाए तो औ बनता है। ये है, ठीक है। जैसे ए के आगे ए आ जाए तो 1 प्लस 1, ऐसे 1 प्लस 1 तो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, इसी तरह जैसे बड़ा ओ के आगे आ जाता है, आगे आगे आ जाए सदा जमा एव, सदा प्लस एव। देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, उसमें ए था, इसमें आ गया तो भी हमारा वही बनेगा जिसे हम बड़ा ए बनता है सदैव। क्या बन जाता है, सदैव बन जाता है। अब ए के आगे यदि ओ आ जाए, ए के आगे यदि ओ आ जाए तो क्या बनता है, देखिए ओ बन जाता है। जैसे परम जमा ओज, परम प्लस ओज तो बड़ा ओ बन जाता है प्रमोज, परमोज तो बड़ा ओ बन जाता है परमोज। ठीक है, और आके आगे ओ आ जाए तो भी बड़ा ओ बन जाता है। जैसे महाजमा ओष्ठ, महा प्लस ओष्ठ महोष्ठ। ये थी हमारी वृद्धि संधि। अब हम करवाते हैं इसकी जो नेक्स्ट है यण संधि। अब हम आते हैं इसकी तीसरी चौथा पार्ट यण संधि। यानी कि देखिए ए और आ, अभी तक यही आ रहा था, ए के आगे कुछ आ जाए, आ के आगे कुछ आ जाए। अब आते हैं देखिए ए ए और आ के बाद में क्या आता है, ई, यानी ई के आगे यदि ए आ जाए, ई प्लस ए आ जाए तो यह बन जाता है, और ई के आगे यदि आ जाए तो या बन जाता है। याद रखें, ई के आगे ए आ जाए तो हमारा यह बनता है, और ई के आगे आ जाए तो हमारा या बनता है। इसी तरह यदि ई के आगे ऊ आ जाए तो वह बनता है, और ही आ जाए तो रह बनता है। यानी ई के आगे, याद रखें, इसके बाद बड़ी ई के आगे भी यदि ए आता है तो भी हमारा यह बनता है, और बड़ी ई के आगे यदि हमारा आ आता है तो भी हमारा या बनता है। ठीक है, अब आगे ऊ, छोटा ऊ प्लस ए आ जाए तो हमारा वह बनता है, बड़ा ऊ प्लस ए आ जाए तो भी वह बनता है, और छोटा ऊ प्लस आ जाए तो वाह बनता है, और बड़ा ऊ प्लस आ जाए तो भी हमारा वाह बनता है। ठीक है, ई के बाद में, और यदि री आ जाए, ए प्लस, यानी यदि री आ जाए तो रे बन जाता है, यदि री आ जाए तो रे बन जाता है। ठीक है, देखिए यदि इसके एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं कुछ। ठीक है, जैसे ई के आगे ए आ जाए तो यह बनता है। ठीक है, बड़ी ई जाए, जैसे नदी जमा
अर्पण, या फिर इति जमा आदि, इति आदि, इति जमा आदि, इति जमा आदि। सॉरी, छोटी आनी चाहिए थी, यहाँ पर आएगा ये इति प्लस आदि, इति आदि, इस तरह बनता है इति आदि। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसके देखिए, मैं पहले नियम लिखा देता हूँ सारे, काफी नियम है इसके। ठीक है, बहुत बड़ा है। ई के आगे यदि उ आ जाए, ई प्लस उ आ जाए तो छोटा यू बनता है। बड़ी ई के आगे भी छोटा उ आ जाए तो भी यू बनता है। छोटी ई के आगे यदि बड़ा उ आ जाए तो ये यू बन जाता है, और बड़ी ई के आगे बड़ा उ आ जाए तो ये यू बनता है। 4 इसके ये नियम थे उ के। ठीक है, क्या बदले हैं, ए आ जाए, ई के आगे ए आ जाए, या ई के आगे बड़ा ए आ जाए, छोटी ई के आगे बड़ी ई के आगे ए आ जाए, या बड़ी ई के आगे बड़ा ए आ जाए। इसके नियम काफी है। ठीक है, तो ये बनता है, छोटा ए आ जाए तो ये बनता है, बड़ा ए आ जाए तो ये डबल मात्रा आ जाती है, ये बनता है, और ये बनता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट नियम देखिए, उ के आगे वह। ठीक है, यदि उ के आगे ए आ जाए तो अब आता है उ के आगे यदि ई आ जाए, तो मैं रख कर देता हूं, यदि उ के आगे ई आ जाए तो क्या बनता है, उ के आगे ई आ जाए तो वी बनता है। उ के बड़े उ के आगे छोटी आ जाए तो भी वी बनता है। उ के आगे यदि बड़ी ई आ जाए तो मात्रा ये हो जाती है बड़ी, और उ के बड़े उ के आगे बड़ी ई आ जाए तो भी मात्रा ये ही रहती है। ठीक है, बड़े उ के आगे यदि आ जाए तो भी मात्रा यही रहती है। ठीक है, अब देखिए, उ के आगे यदि ए आ जाए, उ के आगे यदि ए आ जाए तो वे बनता है। उ के आगे यदि बड़ा ए आ जाए तो वे बनता है। बड़े उ के आगे छोटा ए आ जाए तो वे बनता है, और बड़े उ के आगे बड़ा ए आ जाए तो वे बनता है। इसका ये नेक्स्ट नियम था उ का। ठीक है, अब देखिए, री के आगे आ जाए या ए आ जाए, री के आगे ए आ जाए तो रे बनता है, और री के आगे आ जाए तो रा बनता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, री वाला, ये बहुत बार पेपरों में आता भी है। ठीक है, जैसे मात्र जमा आज्ञा मात्राज्ञा, मात्र जमा आज्ञा मात्राज्ञा होता है, मात्र जमा आज्ञा तो मात्राज्ञा बन जाता है। ठीक है, मात्र जमा आज्ञा, ये पेपरों में बहुत आता है, मात्राज्ञा। ठीक है, और उ के आगे, ये री के आगे यदि ए आ जाता है, ठीक है, तो री के आगे यदि ए आता है तो जैसे धात्र जमा अंश धात्रंश बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो इसकी जो यण संधि के थे, ये टोटल नियम थे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी करके देखना यण संधि के। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट संधि है अब वो करवाते हैं। इसकी नेक्स्ट संधि आती है अयादी संधि। अब अयादी संधि देखिए, अब देखिए अयादी संधि। ठीक है, अभी देखिए हमने जितना भी पढ़ा था उसके 500 पढ़ा था, ए
ए आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, ऊ आ जाए, ही आ जाए। ठीक है, उसके बाद में देखिए ए के आगे यदि ए आ जाए, ए के आगे यदि ए आ जाए, ए के आगे यदि ए आ जाता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ए। और ए के आगे यदि आ जाए तो आए बन जाता है। बड़े ए के आगे ए आ जाए तो भी ए बनता है, और बड़े ए के आगे यदि आ जाए तो आए बनता है। ये नियम है। ठीक है, जैसे न जमा अक नायक, न जमा अक बनता है तो नायक बन जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका नेक्स्ट नियम देखिए, ओ के आगे यदि ए आ जाए तो अब बन जाता है। ओ के आगे यदि ए आ जाए तो अब बनता है। छोटे के आगे यदि ए आ जाए तो अ बनता है। ठीक है, बड़े ओ के आगे ए आ जाए तो भी अ बनता है। ओ के आगे यदि आ जाए तो आ बन जाता है, और बड़े ओ के आगे यदि आ जाए तो भी आ बनता है। ये हमारा इसका सेकंड नियम था। अब आते हैं इसके थर्ड नियम पर। यदि देखिए ओ के आगे अब ए आ लिया, ठीक है, छोटा ए बड़ा ए आ लिया। ठीक है, अब यदि उसके बाद में ए आ रहा था, ए और आ, अब आते हैं ई पर। ठीक है, यदि ओ के आगे ई आ जाए तो आ भी बन जाता है। थर्ड नियम, ओ के आगे यदि ई आ जाए छोटी तो आ भी बन जाता है। आ भी, ओ के आगे छोटी ई आ जाए। ठीक है, बड़े ओ के आगे भी छोटी ई आ जाए तो भी आ भी बनता है, और ओ के आगे यदि बड़ी ई आ जाए तो आ भी, ये मात्रा आ जाती है। और बड़े ओ के आगे भी बड़ी ई आ जाए तो भी आ भी, ये बन जाता है। बड़े ई के आगे आ जाए तो भी ये बन जाता है। अब देखिए ओ के आगे यदि ऊ आ जाए तो आबू बन जाता है। ओ के आगे, चौथा नियम, ओ के आगे यदि ऊ आ जाए तो आवू बन जाता है। आवू। बड़े ओ के आगे यदि छोटा ऊ आ जाए तो भी आवू बन जाता है। ओ के आगे यदि बड़ा ऊ आ जाए तो आवू, बड़ी मात्रा आ जाती है, और बड़े ओ के आगे बड़ा ऊ आ जाए तो भी आवू, बड़ी मात्रा आती है। ठीक है, तो ये था हमारा, ये थी हमारी अयादी संधि, यानी स्वर संधि के पांचों पार्ट हमने करवाए हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है, और करने की कोशिश करना। यदि कोई संधि आपको समझ में नहीं आती है, स्वर संधि, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, भैया हमें ये समझ में नहीं आई, हम उसको आपको विद एग्जाम्पल समझाएंगे। ठीक, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स